भगवान शिव की कथाएं केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि गहरे जीवन सत्य भी सिखाती है। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है जालंधर नामक दैत्य की, जो अहंकार के नाश का प्रतीक मानी जाती है। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि वह स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह देवताओं को भी पराजित कर सकता था। उसकी उत्पत्ति एक महाशक्ति से हुई थी, लेकिन अंततः उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से कई रत्न, देवता, अप्सराएं और अमृत निकला। इन्हीं में से एक महाशक्तिशाली असुर भी उत्पन्न हुआ, जिसे समुद्रदेव ने अपना पुत्र मानकर पाला और उसे असीम शक्ति प्रदान की। यही जालंधर था, जो बड़ा होकर इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने देवताओं को हराने की ठान ली। अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर वह अपराजय हो गया और उसने त्रिलोक पर अधिकार जमाने की इच्छा की। समय बीतने के साथ जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वयं विष्णु भी उसे रोक नहीं सके। अपनी विजय के नशे में उसने यह घोषणा कर दी कि अब वह ब्रह्मांड का स्वामी है और देवताओं को उसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव तक को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने अपने दूतों को कैलाश भेजा और माता पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए यह संदेश दिया कि शिव उन्हें योग्य पति नहीं है, बल्कि उसे माता पार्वती से विवाह करना चाहिए। इस दुस्साहस को सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने जालंधर को उसकी मर्यादा का ज्ञान कराने के लिए भगवान शिव से उसका संहार करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने जालंधर को कई बार समझाया कि अहंकार और अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन जालंधर अपने घमंड में चूर था। अंततः भगवान शिव ने युद्ध करने का निश्चय किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें जालंधर अपनी अपार शक्ति के कारण शिव के सामने भी डटा रहा। लेकिन शिव कोई साधारण योद्धा नहीं थे। जब जालंधर ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध जीतने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और जालंधर का वध कर दिया। जालंधर के मरते ही उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। लेकिन इस कथा में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था, जो हमारी इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक है। जब यह इच्छाएं संतुलित रहती हैं, तो जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन जब वे अहंकार और अधर्म का रूप ले लेती हैं, तो विनाश निश्चित होता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चले। जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है, वह कभी अहंकार में नहीं डूबता और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि न्याय, धैर्य और विनम्रता के प्रतीक भी हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, यदि अहंकार से भर जाए और अधर्म का मार्ग अपना ले, तो उसका अंत निश्चित होता है। जालंधर का पतन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और अधर्म की राह पर चलता है, तो भगवान शिव स्वयं उसका नाश करने के लिए आगे आते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, उसे कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे करुणा और प्रेम के प्रतीक भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा संतोष और सुख केवल तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित रखते हैं। भगवान शिव की भक्ति करने से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अहंकार और अधर्म का मार्ग हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है, उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो आइए हम भी शिव की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाएं। शिव की महिमा अपरंपार है और जो कोई भी उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य, भक्ति और संतुलन के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। भगवान शिव के चरणों में आस्था रखने से जीवन की सभी समस्याओं का हल स्वयं मिल जाता है। उनकी कृपा से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं
और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान शिव के इस रहस्यमयी स्वरूप को समझना चाहिए और उनकी भक्ति में मन लगाना चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी मन व्याकुल हो, तो हमें शिव की शरण में जाना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। शिव के आशीर्वाद से हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा और हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो चलिए आज से ही शिव की भक्ति में लीन हों और उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। हर हर महादेव। रेड फ्लैग